अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाजरीन, आपको मालूम है कि बुध को आसाम में राहुल गांधी ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ जो बयान दिया है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। राहुल गांधी जी, मुझे मालूम है कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन दरी बिछाने वालों तक मेरी ये बात ज़रूर पहुंच जाएगी। पहली बात यह है कि आपने आसाम में आवामी रैली से खिताब करते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ नफरती बयान दिया। बार बार आप अजमल अजमल की रट लगा रहे थे। मुझे तो आपके इस घटिया बयान से ऐसा महसूस हुआ कि आप मुसलमानों से इंतहाई दर्जे की नफरत करते हैं और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से इंतहाई हसद भी रखते हैं। राहुल गांधी जी, सबसे पहला मशवरा मैं आपको देना चाहूंगा कि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के पेशवा, इमाम, रहनुमा का नाम जब लिया करें तो थोड़ा अदब एहतराम के साथ लिया करें। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का नाम लेते हुए आप कह रहे हैं अजमल ऐसे हैं, अजमल ने ये कर दिया, वो कर दिया। राहुल जी, पहले तो आप नाम लेने का तरीका और सलीका सीखिए, उसके बाद किसी रहनुमा पर कीचड़ उछालिए। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि आपसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, आप उनके सामने बच्चे की हैसियत रखते हैं। खैर, दूसरी बात, आपने ये कहा कि बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही बल्कि अजमल बीजेपी का साथ दे रहे हैं। हर सिक्के के दो रुख होते हैं, एक सिक्का नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके वजीर आला यानी आसाम के वजीर आला हैं और दूसरा रुख अजमल हैं। राहुल जी, सियासत के चक्कर में आप किसी पर भी इल्जाम तराशी ना करें। आप मुसलमानों की सियासत को कमजोर करने के लिए घटिया किस्म के बयानात से काम ले रहे हैं। आसाम के मुसलमान आपके बहकावे में हरगिज नहीं आएंगे। उन्हें भी मालूम है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कैसे लीडर हैं, कैसे रहनुमा हैं। लेकिन राहुल जी, आपके दिल में मौलाना बदरुद्दीन अजमल से और मुसलमानों से कितनी नफरत थी, सब आपने उगल दिया। नाज़रीन, राहुल गांधी जी के इस बयान से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।